वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो एज़ यू नो दैट जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने आईसीटी मेंटरशिप 2022-2022 स्टार्ट की हुई है। लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो कि मैं चाहता था कि आप उससे पहले, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो कि अभी 2023 में आईसीटी ने बयान किया है, लेकिन वो 2022 मेंटरशिप में नहीं आते। लेकिन आजकल वो बहुत यानी कि चार्ट पर आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से वार कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वो जो कुछ कॉन्सेप्ट हैं आपको मैं पहले वो बता दूँ, इसके बाद इंशाल्लाह हम अपनी 2022 की जो मेंटोरशिप है वो कंटिन्यू रखेंगे। तो ये बीच में मैं 2 से 3 क्लासेस करूँगा। एक हो गया आपके पास ये आज हो गई कॉन्सिक्वेंट एन्क्रोचमेंट, मीन थ्रेशोल्ड, डीलिंग रेंज की वीडियो। अगली वीडियो हम इन्वर्जन और रिपर इन्वर्जन पे देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो पीडी एरे पर, और फिर उसके बाद हम दोबारा अपनी 2022 मेंटोरशिप कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ कॉन्सिक्वेंट एन्क्रोचमेंट। तो ये 2023 के कॉन्सेप्ट है, एंड बिलीव मी ये एक इन्वर्जन हो गया और ये कॉन्सिक्वेंट एन्क्रोचमेंट हो गया। ये 2 जो कॉन्सेप्ट हैं आईसीटी के, मैं समझता हूँ कि पूरी 2023 की मेंटोर्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो 2 कॉन्सेप्ट है वो यही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, आप लोगों ने अक्सर मेरे चार्ट पे देखा होगा मैंने सीई मार्क किया होता है। सीई मीन कॉन्सिक्वेंट एन्क्रोचमेंट। कॉन्सिक्वेंट एन्क्रोचमेंट क्या होती है? तो भाई याद रखें हमेशा, मैंने आपको पहले भी बताया, ये तमाम एक एल्गोरिथमिक मार्केट है, एक कंप्यूटर बेस्ड। इसमें कोई इंस्टीट्यूशन नहीं होता कि जी यहाँ से स्मार्ट मनी एंटर हो गया, ये तमाम बातें होती हैं। ये एक स्पेसिफिक मार्केट है, एक स्पेसिफिक लेवल से रिजेक्ट होती है, स्पेसिफिक लेवल तक जाती है। एल्गो इसको मूव कराता है। एल्गोरिथम जो चीज़ों पर रिले करता है, एक फेयर वैल्यू गैप इम्बैलेंस को रीबैलेंस करता है और उसके बाद लिक्विडिटी को हंट करता है। सही हो गया? तो ये आप लोग बात याद रखें। आप आते हैं कॉन्सिक्वेंट रिक्रूटमेंट। तो हमेशा याद रखें किसी भी चीज़ का 50% लेवल, ठीक है? इतना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ईज़ी सा है। किसी भी फेयर वैल्यू गैप का 50%, किसी भी ब्रेकर ब्लॉक का 50%, किसी भी रिजेक्शन ब्लॉक का, या किसी भी डेली या वीकली की जो विक होती है, उसका जो 50% होता है, मैं अभी लाइव चार्ट पे जाता हूँ, आपको दिखाऊँगा। वो कहलाता है कॉन्सिक्वेंट रोज में। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमेशा आपको पता है कि 3 कैंडल के दरमियान वो होती है आपके फेयर वैल्यू गैप। तो ये आपके पास एक क्लियर कट फेयर वैल्यू गैप है। तो भाई हम फेयर वैल्यू गैप के इस हाई से लेकर इस तक फेब प्लॉट करेंगे। ये फेब है, सही है? मैंने इसकी सेटिंग यहाँ पे, अदरवाइज़ आप यहाँ पे जाके अपने लेवल ये 79, 70, 62 भी मार्क कर सकते हैं। सही है? तो ये जस्ट है और इसका 50%, तो जो इसका 50% होगा, ये फेयर वैल्यू है आपका। ये है मेरे पास कॉन्सिक्वेंट एन्क्रोचमेंट इन सिंपल वर्ड। ठीक है? अब कॉन्सिक्वेंट एन्क्रोचमेंट के साथ हमने एक और वर्ड यूज़ किया, मीन थ्रेशोल्ड, एमटी। एमटी भी बिल्कुल यही चीज़ है, लेकिन वो ऑर्डर ब्लॉक के लिए यूज़ होता है। मतलब आपके पास कहीं पे कोई ऑर्डर ब्लॉक है, जैसा कि मैं देखूँ कि ये आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है, ठीक है? तो ऑर्डर ब्लॉक कैंडल का हम लो टू हाई मार्क करेंगे, सही है? ऑर्डर ब्लॉक को, और ये जो ऑर्डर ब्लॉक का 50% होगा ना, इसे हम कहते हैं मीन थ्रेशोल्ड, सही है? ऑर्डर ब्लॉक के लिए हम मीन थ्रेशोल्ड का वर्ड यूज़ करते हैं। बाकी रिजेक्शन ब्लॉक की 50% विक के लिए, फेयर वैल्यू गैप के लिए, ब्रेकर ब्लॉक के लिए, या किसी भी और चीज़ के लिए हम जो इन्वर्जन के लिए भी हम जो 50% यूज़ करते हैं, वो आप लोगों के पास होता है कॉन्सिक्वेंट एन्क्रोचमेंट। एंड ये लाज़िम है कि कॉन्सिक्वेंट एन्क्रोचमेंट के लिए आपके पास मार्केट का 50% से ऊपर, ये समझो कि कॉन्सिक्वेंट एन्क्रोचमेंट है ना, तो इससे नीचे बॉडी क्लोज नहीं होनी चाहिए। याद रखिए कि हमेशा जो विक्स है ना वो डैमेज करती हैं। सही, हमेशा जो आपको एक अच्छी स्टोरी बताता है वो बॉडीज बताती है कि भाई बॉडीज इससे ऊपर है या नीचे है। अगर यहाँ से मार्केट नीचे आती है और बॉडी इस फेयर वैल्यू गैप इफ कॉन्सिक्वेंट एन्क्रोचमेंट 50% से नीचे बॉडी क्लोज हो जाती है, समझो कि हाई चांसेस है कि ये वाला फेयर वैल्यू गैप फेल हो जाएगा। सही है? लेकिन अगर मार्केट यहाँ से भी शायद, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो आपको स्टोरी बताती हैं वो बॉडीज बताती हैं, ना कि विक्स। सही है? लेकिन अगर विक्स यहाँ तक भी लग गई है लेकिन बॉडी यहाँ से ऊपर, तो समझो कि आपका ये कॉन्सिक्वेंट एन्क्रोचमेंट है। सही है? ये वाला कॉन्सिक्वेंट एन्क्रोचमेंट है, ये मार्केट ने रिस्पेक्ट कर लिया। सही है? लेकिन अगर यहाँ से नीचे बॉडी क्लोज हो गई तो फिर आप कह सकते हैं कि इसको मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं किया। तो सही है, कॉन्सिक्वेंट एन्क्रोचमेंट के नीचे मार्केट अगर क्लोज हो जाए तो वो समझो कि हाई चांस होते हैं कि वो जो लेवल है फेल हो जाएगा। लेकिन अगर कॉन्सिक्वेंट एन्क्रोचमेंट के ऊपर ऊपर अगर बेशक नीचे जितनी भी विक चली जाए, सही है, विक्स डू डैमेज। सही है? विक्स हमेशा डैमेज करती हैं, लेकिन बॉडीज आपको रियल स्टोरी बताती हैं। सही है? लेकिन अगर बॉडी ऊपर ऊपर है तो कॉन्सिक्वेंट एन्क्रोचमेंट आपका, यानी कि आप कह सकते हैं कि मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट किया है। तो याद रखिए किसी भी फेयर वैल्यू गैप का 50%, इन्वर्जन का 50%, या कि रिजेक्शन ब्लॉक का, या डेली वीकली की विक का, या मंथली का, उसको आप कहते हैं इन्वर्जन क्या है, कॉन्सिक्वेंट एन्क्रोचमेंट। और जो ऑर्डर ब्लॉक होता है उसको जो 50% होता है आप उसे कॉन्सिक्वेंट एन्क्रोचमेंट ही कह सकते हैं। लेकिन इन टर्म ऑफ आईसीटी हम उसे ज़्यादातर कहते हैं मीन थ्रेशोल्ड। ये आप लोगों ने पहले भी सुना हुआ होगा। तो इसके बाद डीलिंग रेंज के बारे में बात करते हैं। मैं आपको लाइव चार्ट पे जाके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक जीबीपी यूएसडी का पेयर ओपन कर लेता हूँ। सही है? तो ये आपके पास जीबीपी यूएसडी, और यहाँ पे मैं चलता हूँ वीकली के चार्ट पर। सही है? तो ये आपके पास वीकली का चार्ट है। सही है? तो ये मेरे पास सारे लेवल लगे हुए हैं। याद रखें ये जो ब्लू लाइन लगी हुई है, ये सारे वीकली के लेवल हैं।
भाई याद रखें, ये देखें, अब याद रखें ये मैंने लेवल किस तरह मार्क किए हैं। अब देखिए ना, बड़े टाइम फ्रेम में आपने डेली वीकली में ये लेवल मार्क करने हैं, और छोटे टाइम फ्रेम में जब इन पर मार्केट है तो आपको मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे लेवल से जरूर रिजेक्शन देती है, लाइक M5 M15 में। तो सबसे पहले देखें, मैंने यहाँ पे नीचे स्टार्ट करते हैं, लिखा हुआ MT ऑर्डर ब्लॉक, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का MT वो मीन थ्रेशोल्ड जो मैंने भी आपको बताया। तो ये आपके पास 3 कंडक्टिव कैंडल, इसके बाद ऊपर स्ट्रक्चर ब्रेक, तो ये 3 कंडक्टिव कैंडल आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है। अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्क करता हूँ तो ये देखिए, ये फिक्स इसी जगह पे आ रहा है जहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है। सही है, तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है और मेन थ्रेशोल्ड किसका, ओबी का। सही है, तो ये यहाँ पे आप मार्क, उसके बाद आते हैं यहाँ पे। सही है, तो यहाँ पे अगर ऊपर चलें तो यहाँ पे मैंने ये देखें डेली वीकली विक सी, तो ये जो वीकली की विक है ना, ये वीकली का, इसका भी यहाँ पे 50% आ रहा है, हाई चांसेस हैं कि यहाँ से देखे मार्केट को रिजेक्शन भी मिल रही है। सही है, ये इसको अगर आपने क्या करना है, जस्ट विक्स पर यहाँ से विक्स से लेकर यहाँ तक वेब प्लॉट करें, ये यहाँ तक, तो ये आपका तकरीबन यहाँ पे 50% आ रहा है। सही है, ये वीकली का भी। और अगर इसी तरह आप इसी लेवल को जस्ट मैं यहीं पे आपको डेली में लेके चलता हूँ, यहाँ पे ये डेली वीकली लिखा हुआ है, तो अगर आप यहाँ से दे देखें लगा हुआ है मेरी, ये डेली की भी यहाँ पे विक है। तो अगर आप ये डेली की विक को यहाँ पे अगर वो करें, मार्क करें, तो ये यहाँ पे आपका 50%, तो डेली और वीकली का सी एक ही जगह पे आ रहा है, तो ये आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप है, या आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी वाला लेवल है कि आपको यहाँ से छोटे टाइम फ्रेम में एक अच्छी एंट्री मिल सकती है। आपको एक और यहाँ पे कहूँ, यहाँ पे आपके पास मार्केट ने ये वेक लगाई थी नीचे, अब इस वेक का 50% आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप यहाँ से ये वेक टू वेक, सही है, ये इस वेक से लेकर इस वेक तक लगाएं, ये इस वेक तक, ये फिर तो 50% कहाँ पर है, ये 50% आ रहा है। ये देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर गई, जस्ट मार्केट ने इस 50% को, ये जो वेक थी इसकी 50% को टच किया, एंड देन बूम। सही है, तो अब अगेन अगेन आपके पास यहाँ पे आप ओवरऑल आप देखें ना, यहाँ पे आपके बायस मैटर करते हैं हमेशा। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपके नैरेटिव है, आपके बायस है। ये नहीं कि आपको पता नहीं हो किस तरह। आप ये देखें ना, ये मैंने ये जो ग्रीन लाइन है ये डेली के हैं, तो ये देखें, ये यहाँ पे एक आपका फेयर वैल्यू गैप है, ये जो ग्रे से मार्क किया, और इसका 50% मैंने मार्क किया हुआ है। अब मेरे पास हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है, यहाँ से जो मुझे मिला, अगर इससे ऊपर कैंडल क्लोज हो गई तो हाई एक्सपेक्टेशन है कि ये फेल हो सकता है, लेकिन इससे नीचे अगर ऊपर जितनी मार्केट विक लगा जाए लेकिन नीचे क्लोज है, तो हाई चांसेस है कि ये मेरे पास एक अच्छा सेटअप है। तो अगर आपके नैरेटिव ये है कि मार्केट इस सी को टच कर सकती है, क्योंकि मार्केट इन्वर्जन हम नेक्स्ट क्लास में इन्वर्जन से लग के आ रही है, तो अब आप सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आप अगेन ये जो आपके पास विक लगी पड़ी है, ये इससे लेकर इस तक फिप आउट करें और अपना 50% मार्कर करें, तो एक्सपेक्टेशन है कि आपको इसके यानी कि 50% पे जाके M5 M15 के कोई भी कंफर्मेशन के साथ यहाँ से अच्छी ट्रेड मिल सकती है। सही है, आपने जस्ट क्या करना है, इनसे हम रिजेक्शन ब्लॉक भी कह सकते हैं। सही है, आपने ये जो रिजेक्शन ब्लॉक होते हैं, सही है, इनका 50% मार्क करना है। सबसे इंपॉर्टेंट फेयर वैल्यू गैप का या फिर ब्रेकर ब्लॉक का। सही है, या फिर ये जो वीकली डेली की विक्स होते हैं इनका 50%, तो इसने हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंट एनरोचमेंट। सही है, होप सो आपको बहुत हद तक मेरी बात समझ आ चुकी होगी। यहाँ पे मैं दोबारा आपके पास वीकली पे चलता हूँ। सही है, तो अगर मैं यहाँ पे वीकली पे आऊँ तो आपके पास ये देखिए, ये तो डेली वाला है, ये डेली वाला, ये आपके पास वीकली का 50, ये तो चलो प्रीमियम डिस्काउंट एरिया आ गया और चीज़ आ गई। तो ये आपको ये जितने भी थे कॉन्सिक्वेंट एनरोचमेंट यहाँ पे जीबीपी यूआरडी के लैब चार्ट पे मैंने आपको दिखा दिए हैं। तो इस तरह यानी कि आप अपना सीई यानी कि कॉन्सिक्वेंट एनरोचमेंट आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पे भी मार्क कर सकते हैं। मैं जस्ट यहीं पे चलता हूँ जीबीपी यूआरडी M15 में। अरे यहाँ पे मैं आपके पास M15 में चलूँ तो ये M15 का प्रीमियम पीडीआर था। सही है, तो मार्केट देखें पहले यहाँ तक गई, ये वापस आ गई, लेकिन अभी तक M15 का ये आप कह सकते हैं कॉन्सूम एनरोचमेंट हिट नहीं हुआ था। तो अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ये M15 के एफबीजी में देखूँ, तो भाई ये देखिए 50% के ऊपर कोई बॉडी क्लोज नहीं, जस्ट आपको विक्स दिखाई दे रहे हैं ऊपर। ठीक है, तो मतलब ये जो एफबीजी है आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला एफबीजी है, हाई चांसेस है मार्केट यहाँ पे रिटेन करेगी, मार्केट इसको यहाँ से नीचे भेजेगी, क्योंकि इससे ऊपर कोई भी आपको प्रॉपर बॉडी क्लोजिंग जो M15 का एफबीजी है प्रीमियम पीटीआर है। ये देखें पहले मार्केट ने इसको टच किया, जा रहा है यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट किया, अब इसके ऊपर आपके पास लिक्विडिटी भी आ गई। सही है, आप हैं भी प्रीमियम एरिया में, और आपके पास जो एफबीजी अगर इसके ऊपर बॉडी क्लो, तो हाई चांसेस थे कि मार्केट अब किसी बाय को वो करती, क्या कहते हैं, बाय लेवल को टारगेट करती। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास मार्केट ने यहाँ से कोई ऊपर विक नहीं दी, एंड मार्केट आप देख सकते हैं यहाँ से वापस गिर रही है। तो इसे हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंट एनरोचमेंट। और जो ऑर्डर ब्लॉक का 50% होता है उसके लिए हम मोस्ट ऑफ द टाइम यूज करते हैं मीन थ्रेशोल्ड। एंड याद रखें आईएसटी के मुताबिक जो प्रॉपर आपके पास ऑर्डर ब्लॉक होते हैं उनका मीन थ्रेशोल्ड कभी मार्केट ब्रेक नहीं करती होती। अगर मीन थ्रेशोल्ड से नीचे मार्केट ब्रेक करके क्लोज हो जाए अगर कैंडल, तो आप कह सकते हैं कि वो आपका ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं है। गॉट इट, होप्स आप लोगों को बहुत हद तक समझ आ चुकी होगी। अब आते हैं जस्ट हम डीलिंग रेंज की तरफ। के डीलिंग रेंज क्या है, तो यहीं पे आपके पास जीबीपी यूआरडी का चार्ट है। मैं इसका साफ चार्ट खोल लेता हूँ जीबीपी यूआरडी का, यहाँ पे तो आप M15 पे यहाँ पे खड़े हैं। सही है, तो अगर आप देखें ओवरऑल तो आप डीलिंग रेंजेस को यूज करते हैं विद इन स्ट्रक्चर, लेकिन आप विदाउट स्ट्रक्चर भी इसको यूज कर सकते हैं। विदाउट स्ट्रक्चर कैसे, आप अगर मैं यहाँ सिंपल सा स्ट्रक्चर रीड करता हूँ आपके सामने। सही है,
यहाँ पे ये आपके पास लोअर लो हुआ, उसके बाद ये लोअर है, उसके बाद ये लोअर लो हुआ, यहाँ से ये एक ही वेव है यहाँ तक, यहाँ से ऊपर सॉरी यहाँ से ऊपर हुआ चेंज ऑफ करैक्टर, ये यहाँ से ये आपके पास हो गया चेंज ऑफ करैक्टर। अब चाहिए लेकिन अगेन मार्केट ने यहाँ से सेल में ब्रेक कर दिया, सही है। तो चेंज ऑफ करैक्टर पर अगेन मार्केट हो जाए, मैं स्ट्रक्चर बहुत डिटेल से पढ़ा चुका हूँ, बहुत डिटेल से। अगर आपने नहीं देखी मेरी वीडियो तो 1 घंटा 30-35 मिनट की वीडियो मेरी पड़ी है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, अब वो देख लें, आपको स्ट्रक्चर की सारी समझ आ जाएगी। तो ये अगर यहाँ से आप देखें तो ये अब यहाँ से लेकर ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही वेव है, ये यहाँ से लेकर ना यहाँ तक एक ही वेव है। अब आप कहेंगे भाई ये लोअर लो, ये लोअर है और ये लोअर लो, ये नहीं है भाई, ये लोअर लो लोअर है, ये लोअर, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर यहाँ से आपके पास हुआ, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ एमएस है, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर आप कुछ कहते हैं। फिर अगेन क्योंकि स्ट्रक्चर सेल का था, एमएसएस होने के बाद मार्केट यहाँ पे रिट्रेस करके दोबारा ऊपर ब्रेक करती तो बीयूएस हो जाता, सही है, सही है। लेकिन जस्ट एमएसएस करने के बाद दोबारा मार्केट ने नीचे ब्रेक कर दिया, सही है, तो इसे हम कहते हैं बीएस, अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। लेकिन यहाँ पे कोई बॉडी क्लोज नहीं हुई, यहाँ पे जस्ट कैंडल की विक है। मैंने आपको पहले बताया है कि जो विक्स होती हैं वो डू डैमेज, वो जस्ट डैमेज करते हैं। तो ये यहाँ पे कोई क्लोजिंग नहीं है बॉडी की, तो ये कोई बीयूएस नहीं है, बीयूएस आके यहाँ पे हुआ है। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही वेव है। अब आपके पास एक डीलिंग रेंज होगी, वो तो स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर मार्क होगी, सही है, ऊपर वाला एरिया प्रीमियम, नीचे वाला डिस्काउंट। लेकिन आप इसके अंदर डीलिंग रेंज, क्योंकि आपके पास देख सकते हैं लो लोअर एंड यहाँ से आपको एक हैवी मोमेंटम मिला है, और आप देख रहे हैं कि ये आपके पास एक प्रॉपर लेग है, स्ट्रक्चरल लेग नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास एक प्रॉपर लेग आ रही है। तो आप एक डीलिंग रेंज यहाँ पर भी मार्क कर सकते हैं, सही है। एक डीलिंग रेंज किसके लिए यूज करते हैं, प्रीमियम डिस्काउंट एरिया के। एक डीलिंग रेंज स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर, सही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप। दूसरा, यहाँ से मार्केट ने रिट्रेसमेंट ली, ये लिक्विडिटी पिक की, ये देखें, सही है। मोस्ट ऑफ द टाइम आगे हम मेंटोर से 2022 में एंड पे ये लेक्चर आए तो उसमें भी हम बहुत डिटेल से देखेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम जब मार्केट बाय साइड की से लिक्विडिटी ले ले और फिर सेल साइड को टारगेट करे और फिर सेल साइड को ले ले, तो बाय साइड के सेल साइड के दरमियान जो लेवल होते हैं उसे हम कहते हैं डीलिंग रेंज। अब जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि यहाँ से ये मार्केट ने ये बाय साइड की लिक्विडिटी, अब ये सेल साइड की लिक्विडिटी, अब मार्केट ने ये भी ले ली, ये कुछ स्ट्रक्चर लेवल तो नहीं है प्रॉपर, लेकिन ये आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक एक डीलिंग रेंज क्रिएट हो चुकी है। ये जो बाई साइड की लिक्विडिटी थी ना, यहाँ पे मार्केट ने बाई साइड ली, ये यहाँ पे आप कह सकते हैं ये मार्केट ने आपके बाई साइड लिक्विडिटी ली है। उसके बाद मार्केट यहाँ पे नीचे सेल साइड लिक्विडिटी कौन सी थी, ये सेल साइड लिक्विडिटी पड़ी थी लो की, तो ये आपके पास सेल साइड की लिक्विडिटी थी। तो आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ आपने विक टू विक, बॉडी टू बॉडी मारने का ना, विक टू विक मार करना है, सही है। ये आपके पास एक क्या क्रिएट होगी, ये आपके पास एक डीलिंग रेंज क्रिएट होगी। अब जस्ट मार्केट ने ये देखिए इसके प्रीमियम में गई, क्योंकि सेलिंग के लिए प्रीमियम, बाइंग के लिए डिस्काउंट। जस्ट देखें आपके पास मार्केट प्रीमियम में गई और प्रीमियम का पीडीआर है। अब ये देखें M15 का प्रीमियम का पीडीआर पड़ा था ये यहाँ पे, सही है, ये क्योंकि ऊपर है प्रीमियम में है, तो इसे हम कहते हैं प्रीमियम का पीडीआर M15 का। अब ये देखिए यहाँ पे देखते हैं कॉन्सिक्वेंट एनरोचमेंट को मार्केट ने रिस्पेक्ट दी या नहीं, यहाँ पे ये देखते हैं। तो अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फिर प्लॉट करूँ तो ये देखिए मार्केट ने जस्ट कॉन्सिक्वेंट एनरोचमेंट को हाइड किया, ऊपर कैंडल क्लोज नहीं कर सकी। मैंने आपको कहा अगर कैंडल क्लोज तो एफबीजी फेल होने के चांसेस है। मार्केट ने जस्ट ऊपर विक लगाई एंड देन बूम, सही है। तो ये आपके पास होता है कॉन्सिक्वेंट एनरोचमेंट, मीन थ्रेशोल्ड, एंड ये आपके पास होती है डीलिंग रेंज। एक तो डीलिंग रेंज आप स्ट्रक्चर टू स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, सही है, और दूसरी डीलिंग रेंज अगर मार्केट बाय साइड की लिक्विडिटी ले और सेल साइड की भी। अब ये देखें ये है तो इंटरनल स्ट्रक्चर के यानी कि स्ट्रक्चर के अंदर, लेकिन मार्केट ने बाय साइड की लिक्विडिटी ली देन सेल की, आपने डीलिंग रेंज क्रिएट की, मार्केट प्रीमियम में गई फॉर सेल एंड डिस्काउंट के लिए आएगी बाय में, एंड देन आप यहाँ से सेल ट्रेड प्ले कर सकते हैं। एंड बिलीव मी, ये जो आपको मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं, खासकर कॉन्सिक्वेंट एनरोचमेंट, मीन थ्रेशोल्ड, वो तो दोनों समझो कि एक ही चीज़ है। कॉन्सिक्वेंट एनरोचमेंट और ये डीलिंग रेंज बहुत इंपॉर्टेंट दोनों पार्ट हैं, इनको अपनी ट्रेडिंग में ज़रूर यूज़ किया करें। तो एक दो और कॉन्सेप्ट हैं, उसके बाद इंशाल्लाह हम अपनी कंटिन्यू करेंगे 2022 मेंटोरशिप को। तो होप सो आप लोगों को ये वीडियो पसंद है, अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।